नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो मेटल में तेजी देखने को मिल रही है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी के प्राइजेस में उछाल देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम की बात की जाए तो 3% से ज़्यादा की उछाल यहां पर नज़र आ रही है। एल्युमिनियम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक तरफ मिडल ईस्ट में तनाव है जिसके वजह से प्रीसियस मेटल्स हो गए, क्रूड ऑयल, एनर्जी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं आज के सेशन में बेस मेटल्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टर्स भी क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। 1227 का भाव चल रहा है, मजबूती नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, यहाँ पे हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव है और उसके चलते यहाँ पे सप्लाई की जो रिस्क है वो फिर एक बार बनती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में मजबूती देखने को मिल रही है। स्पेशली यहाँ पे एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा बढ़त है, लेकिन कॉपर की कीमतें भी यहाँ पे मजबूती दिखा रही है। एलएमई पर कीमतें $13,000 के स्तर के ऊपर लगातार बनी हुई है। भारतीय बाजारों में हमने गत सप्ताह जो 1212 के रेजिस्टेंस थे उसको तोड़ने के बाद अब कीमतें उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है। तो ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। कॉपर में हमारा मानना है कि डिप्स में यहाँ पे बाय की ही रणनीति बनाना चाहिए। 1212 से 1214 की रेंज मिलती है तो वहां पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1198 का रखें। पहला टारगेट 1232 का रहेगा और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर हम वहां पे 1242 तक के स्तर भी जो है कॉपर मार्च वायदा में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 1212 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1232 तक के टारगेट के लिए 1198 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है 2026 के लिए कॉपर में? अभी भी आप 1400-1600 का भाव देख पा रहे हैं क्या कॉपर में? बिल्कुल, कॉपर में यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़त आएगी ब्रिज जी, और हमारा मानना है कि जो सप्लाई के कंसर्न है वो पूरे साल बने रहेंगे और उसके चलते कीमतों में मजबूती देखने को मिलेगी साल के आखिर तक। अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन से, तो हमारा मानना है कि $14,500 से $15,000 एलएमई और भारतीय बाजारों में लगभग 1400 से 1450 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये टेंशन जल्द ईज होते हैं तो फिर हम हो सकता है कि कीमतों को और भी ऊपरी स्तरों पर जाते हुए देखें। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखना है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए कॉपर का तो पॉजिटिव है, आने वाले समय पर और तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी बनाए, ये सर की क्लियर कट राय दी जा रही है। सर, एल्युमिनियम में 3% से ज़्यादा की तेज़ी, क्योंकि किसी भी बेस मेटल्स में 0.5% या 1% के लगभग की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन एल्युमिनियम में 3% से ज़्यादा की तेज़ी, 322 का भाव चल रहा है। क्या मिडल ईस्ट तनाव ही एकमात्र फैक्टर है या कोई और भी वजह है? देखिए, एल्यूमिनियम हम देख रहे हैं ब्रिज जी की यहाँ पे पूरे फरवरी मंथ में उसने अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था और बाकी मेटल्स में वहां पे फरवरी मंथ में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी एल्यूमिनियम को छोड़कर। तो हम देख रहे हैं कि अब वहां पे एल्यूमिनियम जो है वो अपने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वहां पे मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे आज बाकी मेटल्स की तुलना में जो है बड़ी बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पे एल्यूमिनियम में हमने एक साइडवेज मूव इसलिए देखा था क्योंकि वहां पे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है तनाव कम होने की चर्चा थी, लेकिन अभी वहां पे कोई रिजोल्यूशन निकल करके नहीं आया है। तो संभावनाएं लग रही थी कि रूसाल की जो सप्लाई है वो वर्ल्ड मार्केट में फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो आशंका कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। तो उसका सपोर्ट भी यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि ग्रेजुअली और भी जो मजबूती है वो आने वाले समय में इस मेटल में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर खरीदारी का मौका? जब हमने कॉल बनाया था तब ब्रिज जी वहां पे कीमतें 315-16 के आसपास ट्रेड हो रही थी। अभी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, तो अभी वर्तमान लेवल पे बाय ना करें। हाँ। थोड़ा यहाँ पे डिप मिलता है, 316 से 313 की रेंज मिलती है तो फिर वहां पे बाय करना चाहिए 308 के स्टॉप लॉस से। 322 और उसके ऊपर 326 तक के जो लक्ष्य है वो वहां रखे जा सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम में ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक भी देख रहे हैं 329 के करीब पहुंच चुका है, 1% तकरीबन 1% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या व्यू रहेंगे सर आपके? जिंक में हमारा मानना है ब्रिज जी की यहाँ पे 320 से 318 की रेंज में जिंक आए तो वहां पे बाय करें।
और उसके पहले अगर यहाँ पे कीमत 334 आ जाती है और लॉन्ग की पोजीशन होल्ड की हुई है तो वहां पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। 334 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिंक के लिए, तो एक बार उन स्तरों पर वहां पे मुनाफा वसूली की जा सकती है। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। सर निकल और लेड पर भी व्यू दे दीजिए। निकल पर नज़र डालें तो 1622 का भाव चल रहा है और लेड देखिए तो 190 पर नज़र आ रहा है। सर क्या लेवल्स है, ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड करना चाहिए अभी? अवॉइड करना चाहिए, एक दायरे का ही ट्रेड यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं निकल की बात करूं तो यहाँ 1585 से 1645-50 की रेंज जो है वो बनी हुई है, तो ये रेंज बनी रह सकती है। वहीं अगर लेड की बात करें तो वहां 188 से 192 का जो दायरा है वो बना रह सकता है। सर ओवरऑल अगर बेस मेटल्स को देखें, मिडल ईस्ट तनाव की वजह से, वॉर की वजह से क्या सप्लाई अभी भी टाइटनेस बनी रह सकती है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे जो है वो समुद्री मार्ग जो है बंद होता हुआ नजर आएगा, तो उसके चलते ना सिर्फ कच्चा तेल बल्कि बाकी चीजों की भी जो सप्लाई है वो प्रभावित होती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आने से फ्रेट की लागत बढ़ेगी और वॉर की सिचुएशन होने से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इन सारी चीजों के चलते हम देखेंगे कि जो मेटल की कीमतें वहां पे भी एक उछाल रहेगा। तो ओवरऑल जो तनाव है उसके चलते हम देखेंगे कि जो मेटल की कीमतें हैं उसमें मजबूती जो है वो बनी रह सकती है। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया ब्रजी, उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे किसी भी कमोडिटी में अगर ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए और बिना स्टॉप लॉस के वहां पे कोई भी पोजीशन ना लें। ठीक है, ये सर का राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।